गुड आफ्टरनून बच्चों। अब मैं अनसॉल्व पेपर सॉल्व करके वीडियो बनाया करूँगा और जो चैप्टर ख़त्म होंगे उससे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो अनसॉल्व पेपर में आए हुए हैं उसमें चैप्टर से संबंधित हम क्वेश्चन छांट करके हम हल करेंगे। ये अनसॉल्व पेपर ये एक्सीलेंट का है और इसी में जो भी प्रश्न आए हुए हैं पिछले साल यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में उसी से मैं पेपर बना रहा हूँ। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, प्रकाश के व्यतिकरण संबंधी यंग के प्रयोग का सिद्धांत समझाइए और फ्रिंज चौड़ाई के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। फ्रिंज चौड़ाई के लिए ये 2 बार आ चुका है यूपी बोर्ड में, 2019 में भी आया है, 2018 में भी आया है। इस प्रश्न को हल करने के लिए मैं जो नोट्स क्लास में बनवाया हूँ उसका सहारा लीजिए और फ्रिंज की चौड़ाई के लिए जो सूत्र होगा W = d λ/d, इस फार्मूले का डेरिवेशन करना है। d λ/d का डेरिवेशन करना है। तो क्लास नोट्स को आप लोग ध्यान से पढ़िए, क्लास नोट्स को। दूसरा प्रश्न है, यंग के प्रयोग में किसी बिंदु पर पहुंचने वाली तरंगों का पथांतर λ/3 है। इस बिंदु पर परिणामी तीव्रता तथा व्यतिकरण प्रतिरूप में अधिकतम तीव्रता I0 का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक चीज़ छूट गया था, परिणामी तीव्रता I तथा व्यतिकरण प्रतिरूप में अधिकतम तीव्रता I0 का अनुपात ज्ञात करिए। मतलब हमको जो है I/I0 का अनुपात ज्ञात करना है। देखिए, ये प्रश्न शुरू में मैं भी पढ़ के थोड़ा सा समझा कि बहुत कठिन होगा, लेकिन ये प्रश्न बहुत आसान है। देखिए, इसमें ये कहा गया है परिणामी तीव्रता I है और यंग का प्रयोग है। आपको पता है कि यंग के प्रयोग में जो प्रकाश की किरणें चलती हैं उन दोनों की तीव्रता बराबर होती है। अब मान लेते हैं जो दोनों स्लिटों से चलने वाली प्रकाश की तीव्रता जो है I1 है और दूसरे की भी I1 होगी। हमारा कहने का मतलब ये है, ये 2 स्लिटें जो है, एक S1 है एक S2 है। यहाँ से जो तीव्रता है प्रकाश की वो भी I1 होगी, यहाँ से जो तीव्रता है वो भी I1 होगी। क्योंकि आवृत्ति बराबर होनी चाहिए तो तीव्रता भी बराबर होगी। ये यंग के प्रयोग की पहली शर्त है। और इन दोनों का जो परिणामी तीव्रता है उसका मान I है। तो जो फार्मूला होता है तीव्रता वाला, I² बराबर हो जाएगा I बराबर हो जाएगा I1 + 2 √I1 और cos phi। ये दोनों के बीच में कलांतर है फाई, तो cos phi का मान cos phi हो जाएगा। अब यहाँ I = हो जाएगा 2I1 + I1 × I1 अंडर रूट में है तो यहाँ भी 2I1 होगा। अब ये है cos phi। आपको ये दिया गया है कि पथांतर, इसमें देखिए पथांतर जो है λ/2 है। एक संबंध होता है कलांतर और पथांतर में। कलांतर बराबर होता है 2π/λ × पथांतर। ये हमने शायद नहीं पढ़ा है, लेकिन आगे चल कर इसको हम भी पढ़ा देंगे। तो कलांतर को हम डेल्टा फाई से प्रदर्शित करते हैं और 2π/λ × पथांतर को डेल्टा x से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर जो पथांतर है वो डेल्टा x जो है λ/3 के बराबर है। जो पथांतर डेल्टा x है वो λ/3 के बराबर है। हम इसका मान हम यहाँ पे रखेंगे तो कलांतर हो जाएगा 2π/λ × λ/3। 2π/λ × λ/3। तो ये कट जाएगा और ये हो जाएगा
2π/3। 2π/3 का मतलब ये हो गया 120 अंश। 120 अंश। तब यहाँ पे i = हो जाएगा 2i1 + 2i1 cos 120। अब cos 120 अंश का मान कितना होता है ये हम निकालेंगे। cos 120 का मान जो है -1/2 होता है। तो 2i1 + 2i1 -1/2 ये कट गया, तो ये बचा 2i1 - i1 बराबर i1। तो i बराबर हो जाएगा i1। अब उसके बाद अधिकतम तीव्रता I0 है। अधिकतम तीव्रता I0 का मतलब ये हो गया अब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। I0 बराबर I1 + I1 + 2I1 अंडर रूट I1 cos 0, क्योंकि अधिकतम तीव्रता 0 पे होती है। तो ये हो गया 2I1 + 2I1 बराबर 4I1 I0। तो अधिकतम तीव्रता 4I1 हो गई और ये तीव्रताओं का अनुपात जो है I बराबर I1 हो गया। तो इसको समीकरण नंबर 1 कर दें, इसको समीकरण नंबर 2 कर दें, तो I/I0 का अनुपात हो जाएगा 1/4। ये हो जाएगा 1/4। इसको ठीक से समझ लीजिए और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रश्न को फिर से मैं एक बार लगा दे रहा हूँ आपको। इस प्रश्न को फिर से लगा दे रहा हूँ। अब देखिए, परिणामी तीव्रता आई है, तो स्लिट S1 से निकलने वाली जो प्रकाश की तीव्रता I मान लेते हैं, S2 से निकलने वाली प्रकाश की तीव्रता भी I2 होगी, I1 होगी, और परिणाम इन दोनों का परिणामी तीव्रता I है। तो I बराबर हो जाएगा I1 + I1 + 2 √I1 cos 5। तो I बराबर हो जाएगा 2I1 + 2I1 cos 5। अब फाई का मान क्या होगा? कालांतर बराबर होता है, मतलब कि डेल्टा फाई बराबर होता है 2π/λ इंटू पथांतर। 2π/λ इंटू पथांतर का मान दिया गया है λ/3। ये कट गया, ये आ गया 120 अंश आ गया। तो I बराबर हो जाएगा I1 + I2 + 2 √I1 इंटू I1 cos 120 अंश। तो I = हो जाएगा I1 + I1 + 2I1, और 120 का मान होता है -1/2। ये कट गया, तो 2I1 - I1 बराबर I1। तो परिणामी तीव्रता का मान हो गया I1। अब जो है इसको समीकरण 1 कर देते हैं। अब अधिकतम तीव्रता दी गई है। अधिकतम तीव्रता इसका मान है I0। तो I² बराबर हो जाएगा, अधिकतम तीव्रता स्क्वायर बराबर I1 + I1 + 2 √I1 और cos 0 पे अधिकतम तीव्रता होगी, तो cos 0 का मान 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2I1 + 2I1 बराबर 4I1। अधिकतम तीव्रता हो गई 4I1। समीकरण 1 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 1/4।
2, तो I बराबर I1 बटे I0 बराबर 4I1, ये हो जाएगा I/I0 बराबर 1/4, इसका आंसर हो जाएगा। हमारे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसको प्रैक्टिस करिएगा, नहीं समझ में आता तो आप लोग फिर हमसे पूछिए। यंग के प्रयोग में संपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण की शर्त को समझाइए। यंग के प्रयोग में संपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण की शर्त को समझाइए। ये भी हम आपको बता चुके हैं, लेकिन एक बार मैं आपको फिर हिंट दे दूं। परिणामी आयाम बराबर होता है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। अब cos फाई का मान अधिकतम होगा जीरो पर, 2 पाई पर, 4 पाई पर, इसी तरह 6 पाई पर, ये सब अधिकतम होगा और इसका मान जो है 1 होना चाहिए। तो अधिकतम तीव्रता संपोषी व्यतिकरण में फाई की वैल्यू हो जाएगी 2m पाई, जहाँ m का मान होगा 0, 1, 2, 3 सो ऑन। और विनाशी व्यतिकरण के लिए cos फाई का मान -1 होना चाहिए। तो इसके लिए फाई का मान जो है 2m-1 इंटू पाई, जहाँ m बराबर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, सो ऑन। तो ऐसे जगहों पे संपोषी व्यतिकरण होगा जहाँ फाई का मान पाई का 2m गुणक होता है, और विनाशी व्यतिकरण होगा जहाँ पे 2m-1 इंटू पाई के गुणज होता है। तो इस तरह से हम संपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण के हम समझा सकते हैं। तो बच्चों ये तो तीनों सवाल हैं और ये कई बार रिपीट होकर आए हुए हैं, तीनों सवाल आए हुए हैं, और इनको आप लोग ज़रूर हल करने की कोशिश करिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। धन्यवाद बच्चों।